फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस उपनिषद में ओमकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया है? सभी आंसर देते जाएंगे। 3 ऑप्शन आ चुका है आंसर। सभी लोग आंसर दें। ओके, तो आंसर एक ही आया है अभी, और जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर 3 है, मांडुक आसन, मांडुक के उपनिषद। सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है जिनने भी दिया है। मांडुक उपनिषद में 4 चरणों के बारे में बताया गया ओंकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग वशिष्ठ में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? 4 योग है यहाँ पर आपके, ज्ञान, मंत्र, राज और भक्ति। तो इसका आंसर बताएंगे सभी। ज्ञान योग बोल रहे हैं, कि ज्ञान योग आंसर आ रहा है। एक ही ओर जा रहे हैं सभी। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका ज्ञान योग ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सभी। पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की 2 मुख्य अवधारणाएं हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, वेदांत, सांख्य, पूर्व मीमांसा और वैशेषिक। ठीक है, सांख्य, वेरी गुड, भावना जी, पूजा जी, चंद्रकला कोठारी जी, एमडीवाई होगा नीरज जी। करेक्ट आंसर है सबका, बी बोल रहे हैं, बी। ओके, जिन्होंने भी बी बोला है सांख्य दर्शन, वो करेक्ट आंसर है। सांख्य दर्शन के जो रचयिता है वो कपिल मुनि जी है, और इन्होंने हमें प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी 10 मुख्य नाड़ियों में शामिल नहीं है? आलम्बुजा, कुहू, कूर्म और संखिनी। कुहू आंसर आ रहा है, कूर्म बोल रहे हैं। भावना जी ने गलत बोल दिया, कुहू, बाकी सभी कूर्म बोल रहे हैं। पुष्पा जी, यमुना जी, नीरज जी, नेमीचंद जी। ओके, इसका करेक्ट आंसर कूर्म है, क्योंकि कूर्म आपकी नाड़ी नहीं है। तो मुझे बताइए कूर्म क्या है फिर? अनम्यूट करके कोई बताइए कि कूर्म है क्या। चलिए मैं ही बता देती हूँ। कूर्म जो है हमारा प्राण है। ठीक है, तो ये हमारी नाड़ियों में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या ज्ञान भूमिका के अंतर्गत नहीं आता है? योग वशिष्ठ में 7 भूमिकाएं बताई गई हैं, उनमें से कौन सी नहीं है ज्ञान भूमिकाओं के अंतर्गत? इसका आंसर बताएंगे। ओके, सी आंसर आ रहा है, पुष्पा जी, एमडीवाई, भावना जी, यमुना जी, चंद्रकला जी। ओके, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर 3 ही है। नेमीचंद जी बिल्कुल राइट, एमडीवाई से नीरज जी हैं जी। तो इसका करेक्ट आंसर सद्भावना ही होगा। ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो आपकी हैं, सुभेक्षा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसत्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। ठीक है, साथ साथ चीजों को रिवाइज भी करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रश्नोपनिषद से पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। प्राणवायु, उदान, व्यान और समान। ओके, उदान वायु करेक्ट आंसर, नीरज जी, यमुना जी, पुष्पा जी। इसका करेक्ट आंसर उदान वायु है। ठीक है, आप लोग सब जो आंसर कर रहे हैं, आप लोग एक काम करिएगा, सब अपने पास कॉपी पेन रख लीजिए। आपके अकॉर्डिंग जो आंसर सही नहीं वो टिक लगा लीजिए, आपको पता चलेगा आप क्या सही बोल रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर उदान वायु है, जो ऊपर की ओर लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, उपयुक्त आहार एवं विहार से, उपयुक्त शयन व जागरण से, उपयुक्त कर्म से, युक्ति पूर्वक कर्म से। ठीक है, इसके आपके आंसर, इसका नीरज जी का अभी तक आया है, यमुना जी का आया है आंसर, पुष्पा खेरा जी, पूजा झा जी, जय कृष्ण पायगा जी। युक्ति पूर्वक कर्म। ओके, वेरी गुड, तो इसका करेक्ट आंसर जो है युक्ति पूर्वक कर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। 8th नंबर, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमरता की प्राप्ति का उपाय है। अमरता किससे मिलती है? विद्या, अविद्या, ध्यान और तप। 4 ऑप्शन है आपके पास, विद्या आंसर आ रहा है, नीरज जी ने बोला है, चंद्रकला कोठारी जी ने भी विद्या बोला है। तो सभी का विद्या आंसर आया, नंदिनी जी विद्या बोल रही हैं, भावना जी विद्या, करेक्ट आंसर विद्या है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पतंजलि से, धारणासु च योगिता मनसा किसका परिणाम है? ठीक है, ध्यान का, प्रत्याहार का, प्राणायाम का या संयम का?
सबसे पहले आंसर देते हुए नीरज जी प्राणायाम बोल रहे हैं। चंद्रकला कोठारी जी, यमुना जी, पुष्पा जी, रोहित जी, सभी के आंसर 3 मतलब प्राणायाम आ रहे हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका। दूसरा इसका लाभ क्या है, कोई भी अनम्यूट करके बताइए। तो एक लाभ हुआ, दूसरा लाभ कौन सा है प्राणायाम का? अगर किसी को पता हो तो प्रकाश माइक का ऑन। आवरण हो जाना। हाँ, प्रकाश का आवरण क्षीण होना। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। तो क्षीयते प्रकाश आवरण इसका एक और लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 10th नंबर आपका है क्वेश्चन, दृष्टानुसवि विषय वितृष्ण से किसका विशेष गुण है? ठीक है, तो ये पूरा श्लोक ही दे दिया गया है, इसका आंसर आप लोग को पता होगा। ए आंसर आ रहा है जी, सभी ने ए आंसर बोला है, वशीकार वैराग्य। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है। बताइए किस पाद में बताया गया पतंजलि के? समाधि पद। फर्स्ट चैप्टर में बताया आपका समाधि पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पतंजलि के अनुसार हे हेतु निम्न में से किनका संयोग है? दृष्टादृश्य, मन और इंद्रिय, आत्मा परमात्मा, मन और बुद्धि। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। फर्स्ट आंसर आ रहा है सभी का, दृष्टा और दृश्य बोल रहे हैं। ठीक है, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। इसका फर्स्ट आंसर ही होगा दृष्टा और दृष्टि, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? ठीक है, ये किस पाद का है वो भी आप लोग टाइप करेंगे आंसर, और इसका आंसर क्या है वो भी टाइप करेंगे। डी बोल रहे हैं नीरज जी, यहाँ पर थर्ड में जा रहे हैं। थर्ड पाद का है, अच्छा ओके। थर्ड पाद का नाम बताइए कौन सा पाद है। और ऑप्शन नंबर डी आप सभी बोल रहे हैं, धारणा परिणाम। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर धारणा परिणाम ही है, विभूति पाद से लिया गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? पूर्व नाड़ी पर संयम, सूर्य पर संयम, संस्कार पर संयम, या काय रूप पर संयम? ठीक है, वेरी गुड नीरज जी, सबसे पहले आंसर देते हुए भावना जी, नंदिनी जी, चंद्रकला जी, यमुना जी, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर बोला है 3। योगा कुलकर्णी जी, करेक्ट आंसर 3 है। संस्कार संयम पर करने पर हमें जो है अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता का अभिप्राय डैश 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 की एकात्मता है। ठीक है, किसकी एकात्मता है अस्मिता? इसमें डेफिनेशन ही डायरेक्ट पूछ लिया। ठीक है, सेकंड बोल रहे सभी। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका। अस्मिता का इसका जो है सेकंड ही होगा। दृक और दर्शन शक्ति, इन दोनों की एकात्मता को ही हम अस्मिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवी शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी आपका विभूति पाठ से ही लिया गया है। विभूति पाठ से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड, सबके आंसर 1 आ रहे हैं। सबने पतंजलि एकदम रट लिया है, बहुत अच्छे। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है श्रोत आकाश, श्रोत आकाश संयम। ठीक है, श्रोत और आकाश पर संयम करने से हमें दैवी शक्ति सुनाई देती है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हट प्रदीप के अनुसार नादानुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार का ध्वनि सुनाई देता है? प्रारंभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हट प्रदीपिका में। ओके, वेरी गुड, सबके आंसर ए आ रहे हैं। मेघ की ध्वनि टाइप करिए। मेघ के साथ और क्या क्या सुनाई देता है? बाकी सबके आंसर एकदम करेक्ट है। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है मेघ की ध्वनि। इसके साथ ही हमें समुद्र की ध्वनि भी सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेघ समुद्र, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सर्वश्रेष्ठ है? स्वात्माराम अर्थात हर प्रदीप का के अनुसार यम में श्रेष्ठ कौन सा है? मिताहार बोल रहे हैं नीरज जी, आज तो एकदम चौका लगा रहे हैं। भावना जी एक बोल रहे हैं, नंदिनी जी, निगम देवी, पूजा जी, चंद्रकला जी और यमुना जी, मयंक विश्वकर्मा जी, सभी लोग जो है मिताहार बोल रहे हैं। एकदम करेक्ट आंसर है आपका मिताहार। वेरी गुड, सभी लोग एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबंध रखता है? ठीक है, स्वात्माराम के अनुसार इसका आंसर प्राण दिया है नीरज जी ने, भावना जी ने भी 2 दिया है, विश्वकर्मा जी, मयंक जी 2 दे रहे हैं, यमुना जी भी 2। प्राण इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्होंने बताया कि मन जब तक चंचल है तो हमारे प्राण को हमें कंट्रोल करेंगे तो हमारा मन भी जो है कंट्रोल में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के 4 प्रकारों का उल्लेख है? इसका आंसर तो सभी बिना देखे दे सकते हैं। वेरी गुड, सबने एकदम करेक्ट आंसर बोला है डी, भगवत गीता। इसका करेक्ट आंसर डी ही है, भगवत गीता। किस चैप्टर में बोला है जरा बताएंगे? कल ही पढ़ाया गया आप लोगों को। किस जी चैप्टर में है एट ये? एट एट चैप्टर में। गलत। 7 सॉरी 7 ओके, 9th भी गलत चैप्टर। 7 चैप्टर बताया 7 गया आपको, चैप्टर में। 7/16 में, ठीक है। 7/16 में भक्त के प्रकार के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरन संहिता के अनुसार दंत धौती के प्रकार हैं, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। आंसर 3 दे रहे हैं, 5 प्रकार। जी वेरी गुड, 5 प्रकार से बताए गए हैं। इसमें कर्ण दंत को 2 कान लिया गया, ठीक है, एक कान दूसरा, दूसरा कान, तो इसलिए इसको 5 बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जाएंगे, किस अनाज में सर्वाधिक रेशा पाया जाता है? फाइबर सब ज्यादा किसमें पाया जाता है? 4 बोल रहे हैं, रागी, गेहूं, रागी, रागी, ब्राउन राइस की बात कर रहे हैं आप लोग। रागी मतलब ब्राउन राइस होता है, तो एनटीए के द्वारा इसमें गेहूं बोला गया है, ठीक है, बट होता जनरली रागी में है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग इसको रीचेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, एनटीए में, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा भी था तो उन्होंने गेहूं को कंसीडर किया है। तो ये क्वेश्चन है बराबर, आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, नॉन रेम निद्रा की कितने चरण बताए गए हैं? नॉन रेम के 3 चरण बताए गए हैं, कौन कौन से बताए गए हैं, किसी को पता है? नो। अच्छा, निद्रा के कितने चरण होते हैं? नो आइडिया। 3 या 4। गया है स्लीप से, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका गलत, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉन रैम के 3 होते हैं, जनरली 3 चरण माने गए हैं, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। और अगर आपको निद्रा की बात पूछी जाए कि स्लीप कितने टाइप की होती है, तो स्लीप 2 तरीके की होती है, रैम और नॉन रैम। फिर उसमें अगर आपको नॉन रैम के बारे में पूछे तो नॉन रैम 3 तरीके की होती है, उसकी 3 स्टेप होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, N1, N2 और N3, ठीक है, तो 3 स्टेप होती है, करेक्ट याद रखिएगा। निगम देवी ने करेक्ट एकदम करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्या बोला। है इसका? करेक्ट आंसर क्या है? 3 होगा, करेक्ट आंसर 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व किनके बीच में पाया जाता है? ओके वेरी गुड, नेमी चंद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रागी इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, इट डजंट कंसीडर एज मोस्ट फाइबर फूड। वेरी गुड, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया इन्हें, इसलिए मुझे गेहूं लग रहा है, ठीक है। हाँ ओके, 1 मिनट रुकेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सही बताएंगे। 23 का, 23 का सभी आंसर बी बोल रहे हैं। ट्राइकस्पिड बॉल दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाता है, एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ध्यान से बताएंगे इसका आंसर। ओके वेरी गुड, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर प्रोजेस्टेरॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं, T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, T3, T3 और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिखेंगे। सी बोल रहे हैं सभी, थायराइड। T3 का फुल फॉर्म लिखेंगे, अगर किसी को पता हो तो, या तो माइक ओपन करके बता दें। कोई ट्राई बताना चाहें? ट्राई आइडोथायरीन होता है क्या? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है शालिनी जी, ट्राई आइडोथायरोनिन इसका फुल फॉर्म होता है 3T का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, 26, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है? ठीक है, ये आपको बहुत बार बताया जा चुका है, ब्लड बोल रहे हैं नीरज जी, निगम देवी ब्लड, भावना जी ब्लड, वेरी गुड, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। कितने ऊतक होते हैं हमारी बॉडी में? मेन मेन जो हम पढ़ते चार कितने? चार चार तरह के।
वेरी गुड, करेक्ट। 4 होते हैं हमारे पास, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और मस्कुलर नर्वस नर्वस टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सर्काडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? 4 आपके पास ऑप्शन है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। बी और सी में कंफ्यूजन है। सेरिबेलम बोल रहे हैं नीरज जी, हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं। बाकी सब बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? आंसर दीजिए आप लोग। यमुना दीदी बी बोल रही हैं, भावना जी भी बी बोल रही हैं। आराम से, अच्छे से, आराम से सोचिए आप लोग। सी बोल रहे हैं दुष्यंत जी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। सर्काडियन क्लॉक हमारे पीनियल ग्लैंड को बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस में होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। प्रज्ञा अपराध में सम्मिलित नहीं है। 3 होते हैं प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत, कौन सा नहीं है बताइए? मनोवृत्ति, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति। ओके, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर सी ही होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत 3 आते हैं, घी, धृति और स्मृति, 3 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या नहीं होता है? जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाए जाते हैं हमारे हमारे उपापचय से रिलेटेड, उनमें क्या नहीं होता है? उच्च रक्तचाप, उदरगत मोटापा, डिस्लिपिडीमिया और हाइपरथायरिज्म। सी आंसर दे रहे हैं। आराम से पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को। निगम जी 4th बोल रही हैं, पहला आंसर जिनका नीरज जी करेक्ट आया, फिर नीरज जी भी 4 बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, इसका करेक्ट आंसर 4 होगा, ठीक है। हाइपरथायरिज्म जो है हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में नहीं आता है, ठीक है। यह हमारे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है या फिर हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे रिलेटेड हार्मोन की वजह से होता है ये हाइपरथायरिज्म। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनाव निम्नलिखित में से किसके थर्ड क्या माध्यम चीज? से? जी, थर्ड नंबर में क्या है ये? इसको क्या, इससे क्या होता है? डिस्लिपिडीमिया पूछा है यहाँ पर, ठीक है। डिस्लिपिडीमिया भी जो है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बट आपका हाइपरथायरिज्म जो है, जनरली आप क्या देखते हैं कि हमारा हाइपरथायरिज्म में क्या होता है, हमारे जो T3 और T4 हैं उनका लेवल बढ़ जाता है, और जो हमारा TSH है उसका लेवल कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हाइपरथायरिज्म होता है। तो ये बिल्कुल भी हमारे डाइजेशन से, मतलब हमारे पाचन से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो डिस्लिपिसीमिया मैं आपको देख के बताऊंगी मैम, मुझे ये पता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि लेकिन ये इतना पता है कि हाइपरथायरिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 4 है, और सभी ने 4 दिया भी है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तनाव निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अनैच्छिक अंगों में अति सक्रियता लाता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताएंगे। अति सक्रियता, ओवर एक्टिविटी लाता है, ठीक है। किन में? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सभी बोल रहे हैं, ओके। 4 बोल रहे हैं मयंक जी, बाकी सभी सी बोल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर सी है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक आपकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक आपको नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है तो आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छोटी योग क्लास के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? कौन सी सबसे बेस्ट मानी जाती है? चंद्रकला कोठारी सी, निगम देवी जी सी, वेरी गुड। पुष्पा जी भी सी बोल रही हैं। जिनके आंसर सी आ रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। छोटी क्लास के लिए हम अर्धवृत्ताकार रूप में ही क्लास को कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास, कहाँ गया दीदी, एक सेकेंड, नीचे थोड़ा सा करेंगे। हाँ, अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। किसी विद्यार्थियों द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना किस पे निर्भर करता है? प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, या फिर प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, नेमी चंद ने बताया है इंक्रीज लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल इज टेक्सोस में। वेरी गुड नेमी चंद जी, बहुत अच्छे से एनाटॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं नेमी चंद जी, बहुत अच्छे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी ने 3 दिया है, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, ठीक है।
प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षा ध्यान ध्यान की ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है विचारों के प्रत्यक्षण का, एकाग्रता के प्रत्यक्षण का, वस्तु के प्रत्यक्षण का, या स्वप्नों के प्रत्यक्षण का। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। ए बोल रहे हैं आंसर सभी। मुझे तो इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अगर किसी को पता हो तो एक्सप्लेन कर ले। इतना पता है कि प्रेक्षा ध्यान जो है जैन धर्म द्वारा दिया गया है और प्रत्यक्ष में विचारों के बारे में ही बताया गया, बट मेनली ये जो फोकस करते हैं वो हमारे समग्र स्वास्थ्य पर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। दिया गया है। ए ही क्या आएगा दीदी? ये सही है। ए सही है, नेमीचंद जी ए सही बोल रहे हैं। संतोष जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ, ए ही है। ओके, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है, विचारों के प्रत्यक्षण का। ठीक है, और ये किन्होंने दिया, वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी जैन धर्म के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी गुड, डी आंसर आ रहा है सभी का। ये तो पता ही होगा आपको, महर्षि महेश योगी जी ने। अच्छा, किसी को पता है ट्रांजिशनल मेडिटेशन का आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1955। आंदोलन शुरू कब हुआ था? आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये तो उन्होंने निकाला 55 में था। 55 में। वो तो उन्होंने 1953। 1957 में आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, बाहर तक पहुंचाया था। 55 में उन्होंने दिया था, 57 में आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः लाना है, क्या लाना है? वातावरण में बदलाव, विषय में बदलाव, विद्यार्थी में बदलाव, या शिक्षा में बदलाव। सभी के आंसर सही आ रहे हैं, करेक्ट, वेरी गुड। इसका आंसर है विद्यार्थी में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है? पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण, कक्षा कक्ष शिक्षण, अभ्यास आधारित योग शिक्षण, सिद्धांत आधारित योग शिक्षण। ए आंसर दे रहे हैं सभी, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण। ठीक है, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर ए ही है। सभी ने अभी तक एकदम करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपका हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा और भावात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण हैं? ठीक है, बताएंगे। इसके बाद आपका 4 ऑप्शन है। बी आंसर दे रहे हैं, मेनोपॉजल सिंड्रोम बोल रहे हैं सभी। ओके, मेनोपॉज सिंड्रोम जो है किस एज में होता है? कोई टाइप करके बताएं। 45 के बाद। ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आफ्टर दी 48। तो ये फीमेल्स में 45 के बाद होता है। ओके जी, ये हमारी लाइफ का सामान्य हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया योग में सम्मिलित है, क्रिया योग में क्या क्या सम्मिलित किया गया है? तो कूट देखना है आप लोगों को, 4 ऑप्शन है, उसके कूट भी लिखे हुए हैं। क्या सम्मिलित है ये बताना है। डी ऑप्शन बोल रहे हैं सभी, वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान जो है क्रिया योग के अंतर्गत आता है, साधन पाद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन 3 रत्नों का उपदेश देता है, वह 3 रत्न कौन कौन से हैं? ठीक है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है ए होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन, ए बी सी, ज्ञान, चरित्र और दर्शन। सम्यक ठीक है, वाक किसका है? क्या? सम्यक वाक किसका है? जी दीदी, वो बौद्ध दर्शन में बताया गया है। हाँ, जो अष्टांगिक मार्ग है ना, उसका है। हाँ, अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए थे? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपके सामने।
आपको इसका आंसर देना है, क्या क्या प्रलोभन दिए थे, तो आपको याद होगा तो आप एकदम आराम से आंसर देंगे। कूट देखना है सभी को। ए आंसर आ रहा है, ए में है आपका 1 2 3, मतलब उन्होंने बताया था शताधिक आयु व पुत्र, गौ हाथी अश्वादी, भूमंडल का राज। ठीक है, आत्मज्ञान उन्होंने नहीं बताया था। वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन इसका ए ही होगा, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को क्रमशः किस रूप से जाना जाता है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को आपके पास 4 रूप दिए गए हैं, इनको एकदम करेक्ट लगाना है। ए बोल रहे हैं सभी। MDY ज्यादा एक्साइटेड हैं। ए आंसर दे रहे हैं सभी, भावना जी, शालिनी जी, यमुना जी, जयश्री जी। ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो हमारी ईड़ा है उनका हम क्या कहते हैं? गंगा। फिर उसके बाद पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती। ठीक है, तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं, भगवत गीता के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, कूट देखेंगे। सी बोल रहे हैं सभी, सी की ओर जा रहे हैं। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर सी है, फर्स्ट एंड थर्ड, सुख और प्रीतिवर्धक, आयु और बुद्धिवर्धक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं, कौन से जरूरी है अभ्यास की सिद्धि के लिए? ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। ए बोल रहे हैं सभी, सभी ए बोल रहे हैं। वेरी गुड, इसका श्लोक जिनको याद हो कोई भी बता सकते हैं। स तु दीर्घ काल निरंतर असत्कार असेवितो दृढ़ भूमि। वेरी गुड, करेक्ट, एकदम आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सहभू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, कौन से नहीं आते सहभू के अंदर? ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। सेकंड बोल रहे हैं सभी। स्त्यान और अनवस्थितानी। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आप सभी का, थर्ड और फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम सभी। वात प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभकारी नहीं है? वात वालों के लिए कौन से लाभकारी नहीं है? ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने इसका आंसर सबसे पहले दिया है वो इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों। नीरज जी बताएंगे। जी जी, बात वालों को हाँ, जी शीत और रुक्ष लेना चाहिए, लाभकारी सोई नहीं है उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं है जी, लाभकारी? बस वो नहीं पता क्यों नहीं, बस नहीं है, बस ये पता है। अच्छा, जिनको पता हो एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। वात, वात के जो लक्षण है, ठीक है, वात का लक्षण ही है शीत और रुक्ष। सभी जो हमारे वात पित्त कफ है सबके साथ साथ लक्षण बताए गए हैं, तो जो उनके लक्षण होते हैं वही चीजें हमें नुकसान करती है, तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो शीत रुक्ष जो है वात के लक्षण के अंतर्गत आता है। स्निग्ध और गुरु जो है आपका कफ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग साधना में सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी हैं? ठीक है, इसका आंसर बताएंगे। कूट देखना है आप लोग को। Name it change. Dry and cold are similar to what? Very good. सेकंड बोल रहे हैं सभी लोग। सफलता के लिए उत्तरदायी हैं उत्साह और साहस। सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। हट प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी सम्मिलित नहीं की गई है? कौन सी सम्मिलित नहीं की गई है? आंसर बताएंगे सभी। इसका आंसर 2 बोल रहे हैं, बी एंड सी। 3 बोल रहे हैं, सी एंड डी, शांभवी और अश्विनी। शांभवी और अश्विनी हर प्रदीपिका में सम्मिलित नहीं की गई है। गहन संहिता में सम्मिलित की गई है या नहीं? टाइप करें। हाँ, की गई। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे।
हठ प्रदीप के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? इनमें से किन को करता है तो उसे भूख प्यास ये सब नहीं रखते, ठीक है। चार ऑप्शन आपके पास, शीतकारी, शीतली, विपरीत करनी और खेचरी। डी ऑप्शन दे रहे हैं सभी, 1, 2 एंड 4। शीतकारी, शीतली और खेचरी, ठीक है। इनको करने से व्यक्ति जो है भूख प्यास से पीड़ित नहीं होता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे। चार ऑप्शन है आपके पास, स्कूट बताना है आपको। जो सबसे पहले आंसर देंगे वो इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। जी। तो देखिए, तीनों ने सबसे पहले आंसर दिया है। जो इनवॉलेंट्रीज हाँ। होती हैं वो हृदय में पाई जाती हैं और आंतों में, मतलब पेट में हमारे, यकृत वगैरह में पाई जाती है, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। वो वेरी गुड। और जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती हैं वो हमारे वॉलेंट्री विसर्ग ऑर्गन में नहीं वॉलेंट्री पाई जाती, जी। वो हमारी स्केलेटल मसल होती है, ठीक है। जी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। प्राणी कोशिका झिल्ली में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, फॉस्फोलिपिड, ग्लोबुलर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम। ये आंसर आ रहा है सभी का। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर ए है आपका, फॉस्फोलिपिड और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है आपके प्राणी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या है? ऊर्जा किससे किससे आपको मिलती है? वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? सब ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? हम्म ए बोल रहे हैं आंसर, सानी जी दो बोल रही हैं, निगम जी ए बोल रही हैं, सानी जी बी की ओर चली गई हैं, बी बोल रही है सानी जी। सानी जी का कहना है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है। ठीक है, तो जिन्होंने बी बोला है उनका आंसर गलत है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। हमें जो ऊर्जा है वो हमें फैट से और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। जो हमारे ग्रोथ का काम है वो प्रोटीन करता है, लेकिन हमको जो ऊर्जा है वो फैट से और कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए, ठीक है। कौन से वर्जित होने चाहिए, मतलब कि अपथ्य कौन कौन से हैं? सी बोल रहे हैं सभी, 1, 3 एंड 4। कुष्मांड, लकुच और कुलत, ठीक है। पटोल जो है आपका पथ्याहार के अंदर का आता है। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है? कहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, दो में नहीं करना चाहिए। किस दो में नहीं करना चाहिए आपको बताना है। डी बोल रहे हैं सभी, 2 एंड 3। उच्च रक्तचाप और हर्निया में जो है, अच्छा कपालभाति 2 एंड 3। वेरी गुड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी एंड सी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर 4 होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शशांक आसन किस रोग में निषिद्ध है? किसमें आपको नहीं करना चाहिए शशांक आसन, ठीक है। बताएंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है। सभी लोग बी ऑप्शन बोल रहे हैं, बी बी, वर्टिगो और स्लिप डिस्क। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर वर्टिगो और स्लिप डिस्क है। अगर हमें कोई भी पीठ से रिलेटेड समस्या होती है तो हम उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को किसने बताया था? साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे सभी। सी आंसर बोल रहे हैं, नहीं पता। पूजा जी ये बोल रही हैं, भावना जी को नहीं पता।
तो ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने दी है। ठीक है, जिन्होंने बताया वो बता सकते हैं क्या कि अब्राहम मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है? जिनको आंसर पता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी नीड वाला, क्या वो? थ्योरी। जी, हायरार्की दी है। ह्यूमन की नीड जो होती है 5 नीड्स। वेरी गुड। निगम जी आप 1 बोल रहे हैं, ए एंड डी बोल रहे हैं आप, थोड़ा कंफ्यूज हो गई निगम। साइकोलॉजी में ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में आपको कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो दो की थ्योरी मिलती है ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, कार्ल रोजर्स ने खुद की सेल्फ थ्योरी दी है और अब्राहम मैस्लो ने आपको नीड थ्योरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति के 3 चरण हैं। ठीक है, स्मृति के 3 चरण कौन कौन से हैं? मेमोरी के 3 चरण। इसमें ये भी बोला गया है आपको इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, सी आंसर बोल रहे हैं सभी। ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है सभी का। इसमें होता है सबसे पहले आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप उसको कूटबद्ध करते हैं, सिस्टमैटिक वे पे लगाते हैं, फिर उसका कलेक्शन करते हैं, फिर उसको रिकलेक्शन करते हैं, पुनर्प्राप्ति। तो इसका होगा कूटबद्ध करना, संग्रहण करना और पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्याभिमुखी शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? आंसर बी आ रहे हैं सभी के। बी एंड सी में कंफ्यूज हैं सभी। संपन्न समाज, शांतिपूर्ण समाज, स्वस्थ समाज, आधुनिक समाज। जिनको पता हो एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए शांतिपूर्ण समाज और स्वस्थ समाज, इसका आंसर सही ये वाला ही है। कौन सा बोल रहे हैं? आवाज आपकी थोड़ा कम आ रही है। बी एंड सी। बी एंड सी सी। बोल रहे हैं आप। ठीक है, शांतिपूर्ण समाज। ओके, बी एंड सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है आपका, शांतिपूर्ण समाज और स्वस्थ समाज की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। गिरणा संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार हैं। तो कपालभाति के प्रकार बताने कौन कौन से हैं? आंसर आ रहे हैं सभी के। वेरी गुड, सभी के आंसर आराम से आ रहे हैं। तो कपालभाति के प्रकार में शीतक्रम और वृत्तक्रम। ठीक है, कपालभाति के प्रकार बताए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महाभेद मुद्रा दूर हो करती है, क्या दूर करती है आपको बताना है। महाभेद। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको देख के बताना है क्या क्या दूर करती है, और इनको एक साथ क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे आप। फोर्थ बोल रहे हैं सभी। वलित झुर्रियां, पलित बाल वलित पकना, पलित हुक्म रोग करना। बोलते हैं। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ। इसको हम बोलते हैं वलित पलित रोग महाभेद के बारे में। ठीक है, आपको इसमें बताया गया हठ योग प्रदीपिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतः होते हैं, क्या क्या होते हैं अगर हम लिख के जाते हैं तो, मतलब हमने लेसन प्लान बनाया तो उसके क्या क्या लाभ मिलते हैं हमको? इसका आंसर बताएंगे सभी। डी बोल रहे हैं, ए बी एंड डी। फोर्थ 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 की ओर जा रहे हैं सभी। ओके, डी। सभी के आंसर एकदम करेक्ट है। इसका होगा आपका
शिक्षण के चिंतन को व्यवस्थित करना, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, शिक्षण के लक्षण बनाए रखने में। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका अभिकथन और तर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 की ओर हम जाते हैं। इसका आंसर बताएंगे सभी, देख के पहले पढ़ेंगे। धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है। धनुरासन हमें हर्निया में नहीं करना चाहिए। धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है, जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है, और इसलिए यह आसन हमें हर्निया में नहीं करना चाहिए। तो बताएं कि इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी ए ऑप्शन बोल रहे हैं, मतलब कि दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। एकदम करेक्ट बोल रहे हैं आप सभी। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। दूसरा बताया गया सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या सही होगा। इसका भी ए बोल रहे हैं नीरज जी। ओके बी ओके, ए, इसका बी है, वो देखा नहीं था मैंने, गलती हो गई, सॉरी। वो ऊपर नीचे हो गया ना ऑप्शन, इसलिए ठीक देख है नहीं पाया ठीक है, था। यही होता है, यहीं पे गलती हो जाती सभी से। जी। सभी यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। आपका दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर 2 है, सही व्याख्या है। सही व्याख्या है, आप बोले नहीं है। है। हाँ, मैं आपका बोल रही हूँ फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नहीं नहीं, सेकंड सही ऑप्शन है व्याख्या इसका। नहीं है, फर्स्ट है है। व्याख्या। भैया अरे नहीं। एक्सप्लेनेशन गलत है। एक्सप्लेनेशन ओके गलत दिया है यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर ओके ए है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ओके ऑप्शन ओके। सही होगा, व्याख्या सही ऑप्शन नहीं। फर्स्ट सही है, व्याख्या सही नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है? भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। ठीक है, अब वहां पर मार्ग तो पूछे नहीं उन्होंने, कर्म के मार्ग की तो बात ही नहीं की है, लेकिन दूसरे में बता दिया गया कि ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। तो सही व्याख्या नहीं है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा आपका। फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट ओके हमने ऑप्शन चेंज कर देते हैं ये लोग, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको में कंफ्यूजन, पद्धति की बात किया गया है और सेकेंड में मार्ग की बात कहा गया है। मार्ग की बात की गई है जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। गुरु शास्त्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे सभी। हाँ, नीरज जी सही बोले थे पहले। ठीक है, ओके, नीरज जी सही बोले थे, बट सबका आंसर बी देख के कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, इसका नहीं, आंसर ए मैं है। ऑप्शन देख के कंफ्यूज हुआ था, वो बाद में फिर मैं थोड़ा। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर ए होगा आपका। दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। ठीक है, हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तात्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है, जिससे विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ए इसका भी बोल रहे हैं नीरज जी, सभी ए बोल रहे हैं। चंद्रकला जी, निगम जी, नेमीचंद जी, जैशी उम्रे जी, वन बोल रहे हैं सभी। जी सभी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, मैम भी एकदम बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। इसका ऑप्शन वन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वंचित है। जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। कहाँ से बताएंगे? सभी बी बोल रहे हैं, इसका बी है। ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। निगम 4 बोल रही हैं। आपको बोला गया स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है, जरूरी है। जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। और चलेगा सभी। मुझे तो इसका आंसर वंचित और फर्स्ट लग रहा वांछित है। में कंफ्यूजन हो गया। वांछित का मतलब? वांछित वांछित को मतलब वंचित जरूरी है। ओके, ठीक है, तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। बी ही होगा। नहीं, गलत आंसर बोल रहे हैं आप लोग।
जीवन शैली का प्रबंधन, जब हम अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए योग जरूरी होता है, वो बोला गया है। और स्वस्थ जीवन के लिए भी योग आहार वंचित है, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं ना, उसकी सही व्याख्या हुई। तो ए और बी दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी है, तो मीनू इसका आंसर मीनू फर्स्ट मीनू वाला मीनू, होगा। इसमें सेकंड लिया गया है लेकिन। दी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मुझे तो ये फर्स्ट ही लग रहा है, बाकी सब लोग भी चेक कर लीजिएगा हो इसको एक बार। सकता है, कैसे हो सकता है बताओ, इसमें जीवन शैली और आहार की बात कहा गया है, इसमें जीवन शैली मीनाक्षी, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी भावना जी देश बताइए। की बात कहा गया है, तो मुझे नहीं लगता ये सही, सेकेंड ऑप्शन इसका सही लग रहा है। ओके, और कोई भी एक्सप्लेनेशन? भावना जी बताइए। भावना जी लेफ्ट हो गई। चलिए, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक बार और हम सब चेक कर लेंगे इसको, मानना ही ठीक पड़ेगा है। आपको। हाँ जी, मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राजसिक क्योंकि मैंने भी पढ़ा है 2-3 बार, तो शायद कभी कभी क्या होता है, आप लोग अगर आंसर की से पढ़े होंगे तो एक चीज और, अगर आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कभी कभी आंसर की का आंसर गलत होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करिए अगर हो सके तो। वैसे मेरे से भी गलती हो सकती है, मेरे से हो ही गई मीनाक्षी, होगी। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन था ऊपर यौगिक आहार की बात थी और नीचे सिर्फ योग के उद्देश्य बोले हैं, तो वो तो वैसे भी गलत ही है ना। हाँ, वही जी वही जी मैं भी भावना बोली जी, कि वही होगा। जी बिल्कुल, आप लोग एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। तो हम सभी को जिनको कंफ्यूजन है हम चेक कर लेंगे। सबको नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर सर्टिफिकेट हम दे दिया। बढ़ते हैं। जी दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता है। कटु, लवणीय, तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करते हैं जो योग साधना में एक बाधक है। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं होगा शायद। ये आंसर दे रहे हैं सभी, मैंने भी यही सोचा था। जी एकदम करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जी सब एकदम सही व्याख्या भी है और दोनों सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान आहार वात प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होते हैं। कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। इसका आंसर बताएंगे, इसका बी होगा, इसमें बोल रहा है सॉरी। इसमें भी मुझे कंफ्यूजन है, आप लोग बी बोल रहे हैं, मुझे ए लग रहा है। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्यों ये दीदी लग आप रहा इसका है? आंसर बता दीजिए। ये बी ही होगा। क्यों ए लग रहा है? मुझे इसलिए ये लग रहा है दीदी, इसमें बोला है हम्म कटु, तिक्त, कषाय रस प्रधान आहार वात प्रवृत्ति हम्म, वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होता है, मतलब कि वात को बढ़ाता है ये, ठीक हाँ है। हाँ तो कटु, हाँ। तिक्त, कषाय रस प्रधान आहार का ज्यादा सेवन करेंगे तो वात दोष बढ़ेगा। तो दोनों सही हुआ ना, उसकी व्याख्या भी सही हुई और वो भी सही हुआ। हाँ तो ऑप्शन वही तो ऑप्शन भी ऑप्शन तो भी ठीक सेकंड था। है। ऑप्शन तो सेकंड है ना, देखो ना अच्छा सही से मैंने आप। ऑप्शन नहीं देखा, ठीक है कंफ्यूज ठीक हो गए है। देखो मीनाक्षी जी, मैं हाँ। कंफ्यूज हो गई, देखिए मैं आप लोग बोल रही हूँ, मैं ही कंफ्यूज हूँ, मेरे भी एक नंबर चले गए। चलिए, 2 नंबर, 2 नंबर, एक नहीं, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट जी। क्वेश्चन की ओर जाएंगे। स्क्रीन देखते देखते ही हालत खराब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती हैं। प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे हिक्का, सांस, खास, सिरसूल, कर्णसूल, अन्य व्याधियां होती हैं। इसका आंसर बी। अब मैं अच्छे से पढ़ती हूँ ऑप्शन, हाँ ठीक है, पढ़ लिया मैंने, ठीक है। ओके, बी है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को बताना है, वही जो आपका सेम क्वेश्चन है। सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। और दूसरा बोला गया, हर प्रदीप के अनुसार कुल 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। ठीक है, ए। हाँ इसमें दोनों सही है, सही व्याख्या, तो ए आंसर सही है। ओके, सभी के आंसर एकदम करेक्ट हैं, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। बताएं इसका आंसर, इसका भी ए बोल रहे हैं सभी, इसका भी ए सही व्याख्या है। सानी जी भी, रोहित जी सी बोल रहे हैं, चंद्रकला कोठारी जी ए बोल रही, निगम 2 बोल रही हैं। अब मुझे तो यहाँ पे ए लग रहा है, अब आप लोग फिर से बता दीजिए सही है नहीं कि नहीं, नहीं मुझे है। ए ही लग रहा है, देखो ए ही सही है इसका। ए इसमें है। बोला एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारी के बराबर होता है, तो सही बात है, होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, तो शिक्षक के गुण होते हैं वही तो स्टूडेंट में जाएंगे ना।
तो जी, इसका तो तो वही जी इसका करेक्ट आंसर ए ही लगेगा। जी दोनों ये पुजारी क्यों, नेमीचंद पूछे पुजारी क्यों होता है, बताइए नीरज जी पुजारी क्यों होता है। अच्छा, ये पुजारी से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो क्यों किया गया है? पुजारी और शिक्षक किस में अंतर टेक्स्ट तो में किया है? हाँ शिक्षक में अंतर तो होता है ना। देखिए पुजारी क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, और शिक्षक क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट के लिए रहता है ना। तो हम्म दोनों को कंपेयर किया गया है यहाँ पे, पुजारी और टीचर की। हम्म ठीक है, दोनों क्या है, वो भगवान को मनाने की कोशिश करता है और हम स्टूडेंट के लिए ही काम करते हैं। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, जी, इस कारण दोनों को कंपेयर किया गया है यहाँ ओके, हो सकता है आप लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन जिनको भी कंफ्यूजन, जैसे मुझे ही कंफ्यूजन आता है तो मैं क्वेश्चन सर्च करने बैठ जाती हूँ। पे। तो हाँ आप लोग भी वही। जो है, आपको जहाँ पर कंफ्यूजन हो आप उसको जो है और किसी सर्च को करें। पता और किसी को ठीक है, पता हो तो बता दीजिए। और नेमिचंद जी सेटिस्फाइड नहीं जी, ऐसा है ले दीदी के सकते आंसर हैं से। क्या कि यहाँ पे जो पुजारी से कंपैरिजन किया है कि जो पुजारी होता है जब वो पूजा करते हैं तो ईश्वर की पूजा करते हैं, वो स्वाध्याय करते हैं, मीन्स आप ठीक है। और ऐसे ही जो शिक्षक होता है तो वो विद्यार्थियों को मतलब अंदर झांकना मीन्स स्वाध्याय या आत्मनिरीक्षण करना कह सकते हैं। हाँ ये भी जी है। भावना जी, बिल्कुल नाइस एक्सप्लेनेशन दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। तो आप भी सेटिस्फाई हो चुके होंगे नेमीचंद जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, घेरन संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। हमें क्या क्या करना है घेरन संहिता के अनुसार। ठीक है, पहले कौन कौन सा बताया गया है। ठीक है, सी बोल रहे हैं नीरज जी, थर्ड। निगम भी थर्ड बोल रही हैं। अच्छा, मुझे बताइए घेरन संहिता में कहाँ पर इनका किस चैप्टर में वर्णन किया गया है इन सबका, स्थान काल, चैप्टर कौन सा अध्याय है। अध्याय 5, वेरी गुड। और हट प्रदीपिका में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में दिया है। हट प्रदीपिका में फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है आपका। ठीक है, भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसका सीक्वेंस जो है आपका होगा, पहले स्थान, फिर काल, फिर मिताहार और नाड़ी शुद्धि। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपका फिर से जो है पतंजलि और सूत्र से ले लिया गया है क्वेश्चन। इसको आपको क्रम में जमाना है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है बताएंगे। बी बोल रहे हैं सभी, बी। शालिनी जी बी, भावना जी, मयंक जी, नीरज जी, पुष्पा जी, बी बोल रहे हैं सभी। इसका करेक्ट आंसर बी है, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। ठीक है, किस पाद में बताया गया है ये। विभूति पद। वेरी गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, उचित क्रम में लगाना है। फिर से आपका पतंजलि जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आ गए फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सभी लोग बिना देखे लगा देंगे, मुझे पता है। थर्ड, थर्ड आंसर बोलिए, थर्ड में बोलिए भावना जी। डी बोल रहे हैं नीरज जी इसका आंसर। डी आंसर बोल रहे हैं नीरज जी, सभी डी बोल रहे हैं। इसका सूत्र तो मुझे याद है, बताइए जरा। उसमें पूरा दिया तो है, पूरा ही तो दिया है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य। सूत्र नंबर 6 था ये शायद समाधिपात का। मैंने 2 मिनट ना। हम्म रोहित जी, ऐसी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा ऐसा, बट हमारे पास जितने लोग हैं सभी, मैंने तो बोले हम आंसर किसी को नहीं देना है, सभी को कमेंट ही करना है, किसी का नाम स्पेसिफिकली लिया नहीं गया है। तो आप एक योगी होने की जो है पहचान दें। दीदी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, दीदी लेफ्ट हो चुकी हैं। हम वेट करते 2 मिनट दीदी का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, दीदी ज्वाइन कर ली हैं। कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, हमें अपने आप में संयम रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट दिया है, इसका आंसर 4 है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। सिद्ध
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आगे, हाँ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार, हाँ ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे, हाँ, महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। जो आपकी महावायु हैं उनको क्रम से लगाना है। ये नहीं पढ़ा है, ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा हो वो बता सकते हैं इसका आंसर। नो, नहीं पता। और किसी ने पढ़ा हो? तुक्का मार दे क्या? जी मैं बता देती हूँ, जैसे आप लोग को नहीं पता तो मैंने इस विषय पर थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जो आपके महावायु हैं 5 बताई गई हैं, उनके क्रम है इस तरीके से। दीदी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, हाँ दीदी आप दिख रही है। हाँ दीदी, क्वेश्चन नंबर 74 था शायद। ओके ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इसमें 5 महावायु होती है, उनका क्रम इस तरीके से होता है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मीनू आ रही है। ओके, इसमें सबसे पहले होता है आपका संचार, दूसरा होता है संचालन मतलब कि 4, फिर सेकंड, फिर स्पर्श मतलब 5th होगा आपका, 4 सेकंड 5th, 4 सेकंड 5th थर्ड ऑप्शन में आपका सी में, ठीक है। फिर आपका स्पर्श, फिर शोषण, फिर धूम्रवर्ण, ठीक है। इस तरीके से 5 होते हैं। मीनाक्षी संचार, रिपीट कर देना एक बार फिर से। पहला होता है आपका संचार, दूसरा है संचालन, तीसरा होता है स्पर्श, चौथा है शोषण और 5वां होता है धूम्रवर्ण। आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति से सीक्वेंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, उसमें बहुत सारे सीक्वेंस बताए गए हैं, ठीक है। तो आपको फिर ये वाला भी जो है, आपको ये वाला भी नहीं आया होगा अगर आपने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो इसका भी मैं बता देती हूँ क्योंकि सिद्ध सिद्धांत पद्धति मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है। तो 75 नंबर का अगर किसी को पता हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ। याद हो जाएगा, नहीं मिचन ठीक से याद करो। बता दूं क्या इसका भी आप लोगों को? परा प्लीज। व्याकृत मात्रिका। वेरी गुड, निगम ने एकदम करेक्ट बोला है। ये आपकी जो वाणी होती है वो भी 5 बताई गई हैं, उन वाणियों को सीक्वेंस से लगाया गया है। सबसे पहले होता है परा, फिर पश्यति, फिर मध्यमा, वैखरी और मात्रिका। निगम वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, नेमीचंद ने एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो इसका ऑप्शन आपका होगा थर्ड, फिर 5th, थर्ड 5th, और आपका क्या गया, थर्ड 5th किस में है? परा, पश्यति, थर्ड 5th का ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर। ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पर शायद। हाँ मीनू, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन बी है इसका, सी एंड ई है ना, CEBAD। CEBAD। हाँ ठीक है, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कशेरुकियों के समूहों को उनके क्रम से लगाइए। जो ये बहुत सरल है, आप लोग को पता ही होगा, ये तो पता होगा आप लोगों को ऑब्वियसली। इसका क्रम लगाइए। शालिनी जी थर्ड बोल रही हैं, MDY योगा जी थर्ड बोल रहे हैं, निगम देवी जी थर्ड बोल रही हैं, ठीक है। थर्ड सबसे पहले होता है आपका सर्वाइकल, फिर थोरोसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल। सर्वाइकल में कितनी बोन्स होती हैं? 7। थोरोसिक में 12। लंबर में 5। सैक्रल नहीं पता। 4। सैक्रल में 5 फ्यूज होके आपका 1 बनाती है, 1 ठीक है। वेरी गुड, इसमें जिन्होंने एक आंसर दिया करेक्ट बोला है, 5 फ्यूज होकर 1 बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। भगवत गीता मीनाक्षी, हाँ हेलो, एक क्वेश्चन था, एक फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड के बारे में बताओगी थोड़ा? देखिए, जो हमारे सैक्रल और कॉकिक्स होती है वो फ्यूज मतलब कि जो हमारी हड्डियां होती है, ठीक है, वो कार्टिलेज और बोन से बनी होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, 5 हड्डियां जो हमारे टेल बोन होती है वहां पर पाई जाती है, ठीक है, सैक्रल की। तो 5 एक साथ होती हैं, वो मिलकर 1 बनाती हैं। एक उनका स्ट्रक्चर दिख रहा है इसलिए उनको बोलते हैं एक, मतलब कि 5 फ्यूज होकर 1 बनाई, एक साथ मिल जाती है पांचों और एक स्ट्रक्चर दिखता है उनका, इसलिए उनको एक बोला जाता है। ऐसे ही हमारी कॉकिक्स होती है जिसको हम टेलबोन बोलते हैं, वो 4 हड्डियां एक साथ मिक्स होके एक बनाती है, एक का स्ट्रक्चर उसमें दिखता है, ठीक है। समझ में आया होगा शायद भावना जी आपको? हाँ जी, थैंक यू। मतलब नहीं, आपने पढ़ा ना न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन,
पूरा तो 33 फ्यूजन में से मतलब 9 माइनस कर देते हैं ना, तो 26 हो जाती है हमारी। जी। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 77। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में लगाइए। ये तो आप लोग को पता होगा। फ्यूजन occurs with increasing age। वेरी गुड नेमिचंद जी। नेक्स्ट सेकंड आंसर सभी बोल रहे हैं। सेकंड सेकंड पहले होगा आपका सांसारिक विषय के बारे में सोचना, फिर उनसे आसक्ति हो जाना, फिर काम, फिर क्रोध। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर सभी का सेकंड, सभी एकदम करेक्ट आंसर बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। आपको इनको सही जोड़ी में लगाना है, ठीक है। सही जोड़ी में लगाने सभी लोग थर्ड बोल रहे हैं इसका आंसर। चंद्रकला जी 2 बोल रही हैं। ये थर्ड अभी आया ही, पहला आंसर आया है। थर्ड जयश्री उमरेल जी, शालिनी जी थर्ड, भावना जी, पूजा जी, निगम जी, पुष्पा जी सभी थर्ड बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर है आप लोग का थर्ड। समत्वम योग उच्चते जो है आपका 2/48 है। योग चित्तवृत्ति निरोधम 1/2 पतंजलि योग सूत्र में। योग फिर आपका योगा कर्मसु कौशलम 2/50 भगवत गीता। दुख संयोग वियोग संयोगम संगीतम गीता 2/23। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, इसमें भी आपको सही मिलान करना है। इसका आंसर बताएंगे। नीरज जी थर्ड बोल रहे हैं, निगम जी, चंद्रकला जी आप कितना टाइम सभी थर्ड बोल रहे हैं, तो इसका आंसर थर्ड ही होगा। सत्कार्यवाद जो है आपका, ओके इसका भी आपका थर्ड होगा। सत्कार्यवाद आपका सांख्य दर्शन, विवर्तवाद वेदांत दर्शन, स्यादवाद जैन दर्शन और षड़भंगवाद आपका है बौद्ध दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80। इसको भी आपको सही जोड़ी में लगाना है, सही जोड़ी करेंगे। नीरज जी पढ़ के आए लगता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे। 3 आंसर बोल रहे हैं सभी, वेरी गुड। जयश्री जी 2 बोल रही हैं, नेमिचंद जी 3 बोल रहे हैं, निगम जी 3, भावना जी 3। वेरी गुड, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ये हमारी 4 अवस्थाएं होती है ओंकार की। इनका वर्णन कहाँ पे किया गया है? अभी आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया था पहले, किस उपनिषद में किया गया है? आवाज आ रही मेरी? नहीं आ रही, चलिए। मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है 4 अवस्थाएं जी। तो नेक्स्ट आपका एकदम आंसर एकदम करेक्ट है। जागृत का आकार, स्वप्न का अवकार, सुषुप्ति मकार और तुर्य का अमात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सभी के जो है लिखे हुए हैं, किन्होंने किसे लिखा है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे। ये तो कुछ पता ही नहीं कौन से क्या है, पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, जिन्हें पता है वो बताएं। सेकंड बोल रहे हैं, भावना जी सेकंड, चंद्रकला जी सेकंड। ठीक है, दुष्यंत जी, जयश्री जी, नेमिचंद फर्स्ट बोल रहे हैं। इसका आंसर सेकंड होगा आपका। तत्व वैशारदी जो है वाचस्मति मिश्र ने लिखी है, ये आपकी योग पे ही लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका योग वार्तिक, ये भी योग के ही भाष्य हैं। विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। मणि प्रभा मुझे नहीं पता, लेकिन रामनंद पति। योग सुधाकर जो है सदा शिवेंद्र सरस्वती। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इनको आपको सही क्रम में लगाना है, मैच करना है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मैच करिए, इसका आंसर बताइए। फोर्थ थर्ड ऑप्शन नहीं ऑप्शन दिख सो डी बोल रहा है, दिख फोर्थ रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको 82 का? दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं, ओके फोर्थ नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। फोर्थ ओके, डी बोल रहे हैं सभी। भावना जी आपने इसका थर्ड बोला है।
गलती से। अच्छा ओके ठीक है। सभी डी की ओर जा रहे हैं, दुष्यंत जी, निगम जी, शालिनी जी, भावना जी, और जितने भी सभी डी की ओर जा रहे हैं, वेरी गुड। देखिए आपका ये पतंजलि सूत्र से लिया गया है। पतंजलि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अपर में है आपका संप्रज्ञात समाधि, क्रिया योग होगा आपका क्लेश तनुकरणात्, पर वैराग्य है असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि होता है आपका, सॉरी असंप्रज्ञात समाधि होता है आपका कैवल्य। तो इसका आंसर होगा आपका डी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 83, घेरन संहिता से लिया गया है। का आंसर बताएंगे आप सभी। 83। दीदी स्क्रीन ऊपर नहीं उठ रही कि मुझे ही नहीं दिख रही है? हेलो, नहीं आ रही है क्या? स्क्रीन ऊपर नहीं हो रही, आप सभी के लिए नहीं हो रही या फिर मेरे लिए नहीं हो रही है? दिख रहा है। सभी है ना? मुझे दिख रही दिख रहा है दिख रही सभी है को? मैं तो हाँ ओके। जी, आपको नहीं दिख रहा है, नेटवर्क इशू आप। ओके, मुझे नेटवर्क इशू होगा, हाँ एक सेकेंड। चेक कर लो। ओके, आपका 83 क्वेश्चन है, आपको इसको जोड़ी मिलान लगाना है। ध्यान योग समाधि जी और आंसर दे नाद दिए योग सब। समाधि, रसानंद, लय सिद्धि। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा नेटवर्क अपना चेंज कर लूँ, नहीं तो मुझे दिक्कत होगी, आप लोग को दिक्कत होगी। एक सेकेंड रुक जाइए। तब तक आप लोग मिला के रखिए, आंसर देते रहिए। हाँ आंसर दीजिए, मुझे आवाज हाँ मैसेज में आंसर दे रहे हैं, आवाज कैसे आएगी आपको? कौन से नंबर का दे रहा है नीरज? थर्ड थर्ड ऑप्शन सी बोल रहे हैं सभी। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी ही होगा इसका सही। जी हाँ चलो नीरज इसको पढ़ दो। जी 84 का सभी आंसर करें। सही मिलाना है सभी को। ये तो क्या क्या दिया है मुझे खुद नहीं पता, क्या क्या दिया हुआ है ये। एंडरसन, गार्डनर, स्टनबर्ग, मनोविज्ञान का है, साल। साइकोलॉजी का। आज तक आज तक नहीं सुना इनका नाम। सब राइटर है। हेलो, अभी आवाज आ रही मेरी दीदी? जी जी, हाँ आपके लिए क्वेश्चन आ गया है मीनाक्षी जी, आप बताइए। साइकोलॉजी का क्वेश्चन, अच्छा, मेरे लिए क्वेश्चन आ गया, फेवरेट हाँ आपके चलिए सबका है। ठीक है। देखती हूँ कहाँ गया एंडरसन, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर आ गए तो आप लोग आंसर बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं बताऊं। इसका फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट बोल रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, एंडरसन जो है करेक्ट आंसर बोला आपने। एंडरसन जो है, इन्होंने बुद्धि इंटेलिजेंस का थ्योरी दिया था। गार्डनर ने जो है बहु बुद्धि लब्धता, मतलब कि हम जितनी भी जो हमारी बुद्धि इंटेलिजेंस रिलेटेड चीजें हैं मल्टीपल, वो उनको हम कैसे देते थे, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था इन्होंने। स्टैनबर्ग ने बुद्धि का ही थ्री डायनेमिकल, मतलब कि जो इनका तीन तरीके की इन्होंने बुद्धि के बारे में बताया था, तीन सिद्धांत बताए थे। फिर सेमी जो है सेमी सेसी जो है, इन्होंने बुद्धि का जय परिस्थिति सिद्धांत बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, करेक्ट। मीनू मीनू इसमें तो फोर्थ लगा है यार, लेकिन फोर्थ लगा है, फोर्थ बोल रहा है वो दीदी, मुझे है। हमारा मतलब कर आप सकते एक बार मैच करीजिए, मैं बोल रही हूँ। एक एंडरसन का है आपका बुद्धि का सिद्धांत, मतलब सेकंड हुआ। ठीक है, गार्डनर का होता है आपका बहुबुद्धि लब्धता का सिद्धांत, मतलब कि फर्स्ट हुआ। स्टैनबर्ग का हाँ। है आपका बुद्धि का त्रितंत्री सिद्धांत, मतलब का आपका फोर्थ हुआ। शशि का है बुद्धि का जय परिस्थिति सिद्धांत, तो मतलब ए ऑप्शन सही है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा ओके, ओके, मुझे आप तो लोग नहीं इसको एक बार पता पढ़ेगा लेकिन साइकोलॉजी के क्वेश्चन। हाँ हाँ जी ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें लेकिन फोर्थ दिया है, ओके, अगर तुम बोल रहे हो तो साइको वाली हो तो तुमको पता है। इसका हाँ ठीक फर्स्ट। है दीदी, साइको वाले हाँ हो ठीक। तो साइको भी हूँ मैं। ठीक है नेक्स्ट अरे क्वेश्चन, बहुत सही बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम 85। हाँ, क्वेश्चन नंबर मस्त 85 पे ने पहुंचते स्टार्ट हैं कर दीदी। दिया हुआ। 85 बना दीजिए। ओके, ये फेवरेट क्वेश्चंस आ गए हैं आप लोगों के, मेरे भी। ठीक है, इसका आंसर बताइए, डी बोल रहे हैं नीरज जी। ओके, विटामिन दिए हैं, उनसे रिलेटेड बीमारियां दी हुई हैं, आप लोग देख के बताइए। डी बोल रहे हैं सभी लोग।
ओके, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? किसी को पता हो? बायोटीन तो नहीं है? नियोसिन, नियोसिन होगा, हाँ। थाइमन, नियोसिन है शायद। थाइमन है, पता नहीं। दीदी स्किन ब्लैंक हो गई आपकी, हाँ आपकी हाँ आवाज नीरज, कट रही है, हाँ स्किन हाँ ब्लैंक हो नीरज, गई मैं है। कर रही हूँ। हो गया ना, मैं कर रही हूँ। अब आया? हेलो नीरज, स्क्रीन हाँ दीदी, आया प्रेजेंट आया आया हो आया, रही है? आ गया आ गया आ गया आ गया। ये मीनाक्षी जी की आवाज कट रही है बहुत। बता। हाँ मीनू, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, नेटवर्क चेंज किया तो हाँ, आवाज ही चली गई। ऐसे कर। ठीक है दीदी, आवाज। हाँ आ रही है, आ रही है। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। जी, B1 का थायामीन होता है, B3 का आपका नियासिन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इसका आंसर है आपका डी, करेक्ट आंसर होगा। विटामिन B1 जो है वो बेरी बेरी, एक बार दीदी स्क्रीन करिएगा ऊपर। विटामिन B1 बेरी बेरी होता है। B2 से होता है आपका एंगुलर स्टेमेटाइटिस। फिर होता है B12 से होता है आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और B3 से होता है आपका पेलेग्रा। पेलेग्रा के अंदर 4D आते हैं। ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 मोटापा। का आप लोग ध्यान करें। 14 क्वेश्चन, 16 मिनट, जल्दी करें। 2 आंसर। बी आंसर भावना जी, अनिल जी बी, निगम बोल रहे हैं, दुष्यंत जी बी, पुष्पा जी बी, सभी आंसर एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन होगा। मोटापा का होता है, हम करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भुजंगासन। मधुमेह मतलब डायबिटीज के लिए हम करते हैं आर्धमश्यम आसन। गर्भावस्था में तितली आसन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी का आंसर एकदम करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी षटकर्म दिए हुए हैं, उनसे क्या क्या रोग बताना आपको। पूरे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ, थोड़ा से अप डाउन करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ओके। नीति का डी ऑप्शन बोल रहे हैं सभी। जी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेति का जो लाभ है वो जत्ररोग रोग दूर होते हैं हमारे। धौती से सांस रोग दूर होते हैं। वस्ती से गुल्म रोग दूर होते हैं। त्राटक से तंद्रा आलस्य दूर होता है। ठीक है, तो मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका आदि। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसको भी आपको थोड़ा स्क्रीन मैनेज करना पड़ेगा, तो इन्हें देख लीजिए। व्याख्यान विधि। क्वेश्चन के नंबर बढ़ रहे हैं, लोगों के नंबर कम हो रहे हैं। बी फोर्थ ऑप्शन भी दिखा दीजिए। हाँ हाँ भावना, हाँ ठीक है दी, थैंक ओके, इसका आंसर 3 सभी बोल रहे हैं। 3 इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या विधि, व्याख्यान जिसका मतलब लेक्चर मेथड, वो एक औपचारिक शिक्षण है। समूह चर्चा विधि एक समाधान है किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रदर्शन विधि एक कौशल स्किल है। निर्देशित अभ्यास विधि गृह कार्य है। ठीक है, हमें घर में जाके कार्य करना होता है वो। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जो होंगे, हाँ, वो कम हेलो, ये सारा। आपके क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन से, तो आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करें, तो इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बोथ दीदी ऑफ यू। आप शांति पाठ करिए या तो निगम जी शांति पाठ करा दीजिए। निगम आज शांति पाठ कराएंगे। ठीक है, बाकी सभी लोगों को धन्यवाद।
निगम तक आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। जी निगम जी, शांति पाठ करें। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में, आंखें सहजता के साथ बंद करेंगे और शांति पाठ। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे और दोनों आंखों पर रगड़ेंगे और आंखों को हाथों के बीच में खोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।